हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फतह की दुआ जंगे बद्र में आके करते, चाहते तो मस्जिद नबवी ही से दुआ कर देते, ऐ अल्लाह अबू जहल को मार डाल, तो अल्लाह ताला मार डाल, क्योंकि वो खालिक है, नबी मालिक है। नबी से बेहतर किसकी दुआ कबूल होगी? मगर नबी मैदाने बद्र में जाके लड़के लड़ा के तलवार चला के ये दर्श दिया उम्मते मुहम्मदिया को कि जुल्म खत्म करने के लिए कोशिश करनी होगी, मैदान में आना होगा और उस मैदाने अमल में दुआ करोगे, तब अल्लाह तबारक व तआला की रहमत जोश में आएगी, फरिश्तों की टीम आती है और फिर फतह का माहौल हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ? जुम्मा की तकरीर में आप वक्त से पहले जाएं और आधे घंटे की तकरीर गौर से सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा कि अकीदा असल है। अल्लाह की बारगाह में वो हाजी खड़ा है, अल्लाह ताला क्या फैसला फरमाएगा? उसके जितने आमाल है हज के अच्छे आमाल, नमाज रोजे ज़कात, वो सब सवाब ट्रांसफर हो जाएगा वो 1 इंच जमीन वाले की तरह। अब तू राजी हो गया? नहीं मौला मैं राजी नहीं हूं। ये गालियां भी देता था, दादागिरी भी करता था, मारता भी था, क्योंकि एसपी कलेक्टर से इसकी बनती थी। ताकतवर के साथ मिल गया थे वो और गरीबों को दबा रहा था। फिर अल्लाह क्या करेगा? इसके जितने गुनाह हैं वो सब इधर ट्रांसफर हो जाएंगे। इसके बाद क्या बचेगा? 0 0 0 0। फिर वो ये शख्स जहन्नम में चला जाएगा। हज किया था, 5 नहीं 50 हज किया था, वो 1 इंच जमीन के लिए, 1 इंच जमीन के लिए। इसलिए मेरे भाई थ्योरी समझे, अकीदे को समझे। जमाने में जब भी कोई फितना पैदा हुआ है, दीन में कोई नई चीज आई है, अल्लाह तबारक व तआला माजी में नबी को पैदा फरमाया और वो नबी आके फाइट करते थे, लड़ते थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद इस्लाम मुकम्मल हो गया। अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। पहली बार एक ग्रुप उठा और उसने कहा कि नहीं, इस्लाम के सिस्टम में सब सिस्टम मंजूर है, वो ज़कात वाला सिस्टम मंजूर नहीं है मुझे। मैदान अमल में उतर गए हजरत अबू बकर सिद्दीक लड़ने के लिए। हजरत उमर समझा रहे थे, कितने जलाली हजरत उमर, मगर वो समझा रहे थे क्या आप उन लोगों से लड़ेंगे जो नमाज पढ़ते हैं, रोजा रखते हैं, अल्लाह को मानते, कलमा पढ़ते, उनसे लड़ेंगे? हजरत अबू बकर फरमाते, उमर इस्लाम लाने से पहले तुम बहादुर थे, इस्लाम लाने के बाद क्या बुज़दिल हो गए हो तुमको नहीं जाना हो मत जाओ। अबू कहाफा का बेटा तन्हा जाएगा और लड़ेगा, या तो जान दे देगा या तो निजाम मुस्तफा को दोबारा बहाल करके रहेगा। आपके सामने अगर कोई इस्लाम के अगेंस्ट करता है तो क्या आप उसको कहते हैं भाई 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 ये तुम गलत कर रहे हो? नहीं नहीं, दैट्स बैक पॉइंट। उनके सामने अगर कोई गलत करता तो वो सिर्फ अपने घर में ना, पूरी उम्मत में अगर कोई गलत करता उसके खिलाफ निकल पड़ते। और यहाँ आपके घर में आपके मातहत रहने वाली बीवी, बच्चे, बेटे, बेटियां वो गलत करें और आप नहीं बोल पाते हैं, फिर बताएं ये कमजोरी बढ़ेगी या खत्म होगी? ऑफ कोर्स बढ़ेगी। वकुल्लुकुम राइन वकुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयती। हमसे मुहासबा हो, हिसाब लिया जाए। हमारे ये गांव का नाम है बेलाबाद। एक आदमी शराब पी रहा, आपने कहा भाई भाई ये शराब पीना हराम है। कहा कभी आप? क्या न कहने की 2 वजह, या तो आपको पता ही नहीं, आप खुद शराब पीते हैं, या नहीं तो आप कहेंगे तो सामने वाला मारेगा, गाली देगा, इख्तिलाफ होगा। अगर आप खुद पीते हैं तो नहीं रोकते हैं, ये भी हराम है, खुद पीना ही हराम है। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि अगर बोलूंगा मैं तो नहीं पीता, मगर वो मेरे बाप का क्या जाता है, उसका पैसा है, उसकी मर्जी, उसका मिजाज, और मैं बोलूंगा तो ये मारेगा भी, गाली भी देगा। अब अगर यहाँ ये सोच के कि वो मारेगा, गाली देगा, मैं नहीं बोलूंगा, अगर ये ख्याल आए तो फिर प्यारे मुस्तफा को याद कर लीजिएगा। वो जुर्म को खत्म करने के लिए 3 साल जेल में रहे। शेब अबी तालिब में कैद कर दिया गया था हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
वो जुर्म को खत्म करने के लिए इमाम अहमद बिन हंबल 28 महीने जेल में रहे। रुए जमीन पर सबसे ज्यादा मुखालिफ अगर किसी के हैं लोग तो वो हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सबसे ज्यादा मुखालिफ, बल्कि उससे भी ज्यादा अल्लाह के मुखालिफ है। क्योंकि जितने लोग गैर मुवहिद है वो सब अल्लाह के खिलाफ, जितने मुशरिक अल्लाह के खिलाफ। तो मुखालफत से डर रहे हैं आप तो अल्लाह को याद करें। सबसे ज्यादा मुखालिफ लोग अल्लाह के नहीं मानते, कुत्ते बिल्ली छछुंदर की पूजा करते, अल्लाह के मुखालिफ। उसके बाद सबसे ज्यादा रुए जमीन पर किसी के मुखालिफ है और सबसे ज्यादा किसी को तकलीफ दी गई और सताया गया है तो वो हमारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मगर इस्लाहे उम्मत छोड़ा नहीं, वो काम करते रहे, वो मेहनत करते रहे। आप अगर अपने घर में नहीं बोल पाते अपनी बीवी को कि ये जो आपका तरीका है ना ये हराम है, मत करे, इतना नहीं बोल पाते। आप अपने बच्चे को नहीं बोल पाते जो बाल कटाता है जानवर की तरह अलग स्टाइल में कटा के आता है, आप उसको नहीं रोक पा रहे कि भाई ये जानवर की तरीके से क्यों कटा के आ रहे हैं। इमाम साहब ने कहा कि आप अपने बच्चों को समझाइए, वो बच्चा मेरी नहीं सुनता है। वो जब बच्चा बाल काटने में आपकी नहीं सुनता है, आगे चल के गर्दन काटने में थोड़ी आपकी सुनेगा। ये हंसने वाली नहीं, समझने वाली बात। एक बार नहीं 4 बार 5 बार आवाज आती है हय्या अलल फलाह हय्या अलस सलाह। आपके पास टाइम नहीं। ये सर जिसे रब की बारगाह में 5 टाइम झुकना फर्ज है, वो 7 दिन 8 दिन हफ्ता दिन महीनों महीनों लोग ऐसे हैं जो नहीं झुकाते हैं। फिर वो ये कहता कि नहीं मैं जान देने के लिए तैयार हूं नबी के नाम पर, झूठ बोल रहा, बेवकूफ बना रहा वो अपने आप। जो सर झुक नहीं सकता नबी के नाम पर वो कट कैसे सकता है? लॉलीपॉप है, ये कमजोरी है, वो वाकिफ नहीं है, वो समझ नहीं पा रहा। एक चीज का नाम ईमान नहीं है भाई साहब। अच्छा, ये जो कुरान शरीफ और बुखारी शरीफ है हम लोग ये समझते हैं ये सिर्फ मस्जिद और मदरसा के लिए। नहीं भाई, अगर आप कपड़ा पहनते हैं तो वहां भी कुरान शरीफ और हदीस शरीफ है। अगर आप चलते हैं तो कैसे चलना चाहिए कुरान में आया, वला तमशी फिल अर्दि मरहा, कुरान शरीफ के अंदर है। अगर 2-3 लोग आपस में मिलके बातें कर रहे हैं तो कैसे किसकी बातें करनी चाहिए और क्या बातें करनी चाहिए कुरान शरीफ में आया। अतअकुलून लहमा अखी मैतन फकरिहतुमूह। और अगर नहीं बोल रहे हैं आप, सिर्फ चुप रहे, नीयत अच्छी रहे, यहां भी कुरान शरीफ के अंदर और हदीस शरीफ के अंदर आया नियतुल मोमिन खैरुम मिन अमली। इस्लाम सिस्टम ऑफ लाइफ का नाम है, सिर्फ नमाज का नाम नहीं, सिर्फ रोजे का नाम नहीं। अगर आप निकाह कर रहे हैं तो किससे निकाह करना चाहिए? नेपोलियन बानापोर्ट ने बहुत पहले कहा था, गिव मी एन एजुकेटेड मदर आई शैल प्रॉमिस यू द बर्थ ऑफ अ सिविलाइज्ड एंड एजुकेटेड नेशन। एक पढ़ी लिखी माँ दो, मैं पूरा पढ़ा लिखा समाज दूंगा। वाह 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 वाह। एक माँ दो पढ़ी लिखी, मैं पूरा समाज पूरी उम्मत पढ़ी लिखी दे दूंगा। कौन कहा था? नेपोलियन बानापोर्ट। 1400 साल पहले प्यारे मुस्तफा ने फरमाया तलबुल इल्म फरियमा अला कुल्ली मुस्लिम। कुरान शरीफ के अंदर आया फसलू अहल जिक्र इन कुंतुम ला तालमून। हजरत आयशा सिद्दीका रदियल्लाहु ताला अन्हा बहुत बड़ी मुफ्तिया और मुजतहिदा थी। उनका इज्तिहाद बताऊं पलामू साहब, ये मरवान के बारे में खबर लगी तो वो सिर्फ आलिमा नहीं थी हजरत आयशा सिद्दीका रदियल्लाहु अन्हा। इस वक्त कुछ लोग हमारी माँ कहते, हमारी माँ आयशा सिद्दीका, गलत। मोमिनों की माँ है ये नस्से कतई से साबित है, लेकिन कोई कहे मेरी माँ, कहां लिखा जाए? चीजें दिगर, मोमिनों की माँ चीजें दिगर, मेरी माँ चीजें दिगर। ये कुछ जाहिल खतीब लोग कर रहे हैं बहुत है, ग्रुप बना के, मैं नाम लेना नहीं चाहूंगा। बस मैं ये चाहता हूं शरीयत के दायरे में बोले ना। अभी जैसे हमारे अजमत मैं इस्लाह कर रहा हूं मोहब्बत के साथ। एक शेर था,
पीर साहब को मनाना जरूरी है, मगर पहले माँ बाप को चल के मना लिया जाए। ठीक, बहुत मशहूर शेर है। यही बात मैंने उस वक्त कही थी जब मेरे पास एक खतीब ने फोन किया कि आपने मुझको गैर आलिम कहा। मैंने कहा ना। बोले आपको कैसे पता मैं आलिम नहीं? मैंने कहा भी कुछ दिन पहले आपने तकरीर में कहा था कि उलमा मशाइख पर माँ बाप की ताज़ीम मुकद्दम है, जबकि फतावा रज़विया में लिखा हुआ है कि उलमा मशाइख की ताज़ीम मुकद्दम है माँ बाप पर, क्योंकि वो जिस्म के मुरब्बी है, ये रूह के मुरब्बी है, और रूह की तख्लीक जिस्म से पहले हुई थी। अगर माँ बाप से कटेंगे तो वरासत नहीं मिलेगी, मगर अपने उलमा मशाइख से कटेगा तो जन्नत नहीं मिलेगी, इस्लाम से दूर हो जाएगा। क्या कहने, आला हज़रत ने लिखा भाई। तो पीर साहब को पहले, पीर साहब से पहले माँ बाप को मनाया जाए, ये शेर है, मगर चल के पहले माँ बाप को मनाया जाए, गलत। पीर साहब से मुराद जाहिर सी बात है ओरिजिनल पीर है, जैसे ओरिजिनल माँ बाप है। और ओरिजिनल पीर के लिए 4 शर्तें: सुन्नी होना, आलिम होना, फासी के मौलिन न होना, खिलाफत मुत्तसिल बिल मुस्तफा होना। अगर पीर साहब सुन्नी नहीं है तो जितने मुरीद है वो सब के सब जहन्नम में जाएगा, क्योंकि जब इंजन थाना भवन जाएगा तो डब्बा भी वहीं पहुंचेगा ना भाई। क्या कहने। इसलिए पीर का सुन्नी होना जरूरी है, आलिम होना जरूरी है। कपड़े पर कबूतर ने गंदगी कर दी, धो के नमाज पढ़े या बगैर धोए नमाज पढ़े? एक दिरहम है तो क्या हुक्म है, ज्यादा है तो क्या हुक्म है, कम है तो क्या हुक्म? शर्वे काया का मसला है। पीर साहब अगर शर्वे काया नहीं पढ़े हैं, आलिम नहीं बने हैं, तो कपड़ा नहीं पाक कर सकते तो दिल क्या खाक पाक करेंगे वो? तज़किया नफ्स कैसे करेंगे वो? इसलिए पीर साहब का आलिम होना जरूरी है। सुन्नी होना, आलिम होना, फांसी के मौलिन ना हो, 10 अंगूठियां ना पहनता हो, बाल बड़े बड़े नहीं रखता हो, औरतों को तन्हाई में बुला के मन तुरा दीदम तू मोरा दीदी, खिलाफत मुत्तसिल बिल मुस्तफा हो, खिलाफत सोख्ता ना हो, डिस्कनेक्टेड खिलाफत ना हो। जिस पीर साहब ने कहा मेरी खिलाफत खत्म, मैं किसी को खलीफा नहीं बनाता, मेरा सिलसिला सोख्ता है, उसके बावजूद लोग सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे अहमियत उसी को दे और जहालत पर अड़े रहे कि नहीं हम चुनी दिगरे नीस, और लोग उसको प्रमोट करे तो प्रमोट करने वाला भी गुनाहगार और जो प्रमोशन चाह रहा वो भी गुनाहगार। क्या कहने। क्योंकि भाई शर्त ये है खिलाफत मुत्तसिल बिल मुस्तफा हो, कहीं पर डिस्कनेक्टेड ना हो, कहीं पर सोख्त ना हो। फॉर एग्जाम्पल आपको दे दूं, अल्लाह के खलीफा मुस्तफा मुतलकन खलीफा है, उनके खलीफा हजरत अबू बकर, उमर, उस्मान और अली है, उनके खलीफा इमाम हुसैन है, उनके ज़ैनुल आबिदीन है, उनको इमाम मोहम्मद बाक़िर, उनके इमाम जाफर सादिक, उनके खलीफा इमाम मूसा काजिम, उनके खलीफा इमाम अली रज़ा, उनके खलीफा मारूफ करखी, उनके खलीफा अहमद सिर्री सकती, उनके खलीफा जुनैद बगदादी, उनके खलीफा अबू बकर शिबली, उनके खलीफा अबुल फजल अब्दुल वाहिद तमीमी, उनके खलीफा अबुल फरह तरतूसी, उनके खलीफा अबुल हसन अली कर्शी हिकारी, उनके खलीफा अबू सईद मुबारक मखजूमी, उनके खलीफा सैयद अब्दुल कादिर जीलानी, उनके खलीफा सैयद अब्दुल रज़्ज़ाक, उनके खलीफा सैयद अबू सालेह नस्र, उनके खलीफा मुहियुद्दीन अबू नस्र, उनके खलीफा सैयद अली, उनके खलीफा सैयद हसन, उनके खलीफा सैयद अहमद जीलानी, उनके खलीफा शेख बहाउद्दीन, उनके खलीफा सैयद इब्राहिम एरजी, उनके खलीफा मोहम्मद भिखारी बादशाह, उनके खलीफा काजी जियाउद्दीन, उनके खलीफा जमालुल औलिया, उनके खलीफा सैयद मोहम्मद, उनके खलीफा सैयद अहमद, उनके खलीफा सैयद फजलुल्लाह, उनके खलीफा शाह बरकतुल्लाह, उनके खलीफा आले मोहम्मद, उनके खलीफा सैयद हमजा, उनके खलीफा आले अहमद अच्छे मियां, उनके खलीफा आले रसूल अहमदी, उनके खलीफा अबुल हुसैन अहमदी नूरी, उनके खलीफा इमाम अहमद रजा, उनके खलीफा मुफ्ती आजम, उनके खलीफा बस्ती बस्ती करिया करिया ताजुश शरिया ताजुश। दोनों हाथ उठाकर चलो, बुलंद आवाज का नारा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, खलीफा हुजूर ताजुश शरिया, फैज़ान हुजूर ताजुश शरिया। ये खिलाफत मुत्तसिल बिल मुस्तफा है। अल्लाह ने खिलाफत मुस्तफा को भी सलामत रखा है और नसब मुस्तफा को भी सलामत रखा है, इल्म मुस्तफा को भी सलामत रखा है। ये पता कैसे चलेगा भाई?
बच्चा पैदा होने के बाद मजार में घुसाकर निकालने वाले सोचते हैं ये खलीफा भी है और अल्लामा भी बन गया। अबे जाहिलो, इस्लाम को बदनाम मत करो, तुम जैसे लोगों की वजह से इस्लाम निस्तो नाबूद हो रहा है। अब प्यारे मुस्तफा पढ़े हैं, अल्लाह ने पढ़ाया, गौसे आजम पढ़े हैं, प्यारे मुस्तफा ने पढ़ाया, अपने शुयूख से पढ़ाई किया है। गौसे आजम से बड़ा कोई आलिम हो सकता है? कोई पीर हो सकता है? अभी कुछ डुप्लीकेट पीर घूम रहे हैं, वो मजार में घुसा के निकाल के कहते ये अल्लामा। और गौसे आजम पढ़ने के लिए निकले, माँ ने पढ़ने के लिए भेजा और ये भी कहा झूठ मत बोल। और गौसे आजम खुद कहते हैं दरस्तुल इल्म हत्ता सिरतु कुतबन व निलतु सादा मिन मौलल मवाली, मैं पढ़ा, पढ़ते 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 कुतुब बन गए। मजार में घुस के निकलते निकलते कुतुब नहीं बने, बड़े बड़े बाल घुमा के पीरी मुरीदी करते हुए पीर नहीं बना, पढ़ा, पढ़ते पढ़ते कुरान पढ़ा, हदीस पढ़ा, बुखारी पढ़ा, मुस्लिम पढ़ा, तिरमिजी पढ़ा, नसाई पढ़ा, अबू दाऊद पढ़ा, सहाय सित्ता पढ़ा, तफसीर पढ़ी। गौसे आजम फरमाते मैं पढ़ पढ़ के कुतुब बनाऊं। पता ये चला अगर कोई आज गौसे आजम का गुलाम बन के वली बनना चाहता है तो उस पर लाजिम है कि वो आलिम बने, पढ़ाई करे। मैं ये नहीं कहता कि मदरसे में जाके पढ़ाई करे, लेकिन पढ़ना जरूरी है, चाहे शेख कामिल से पढ़े या फिर मदरसे से पढ़े, लेकिन जहालत होने के बावजूद अगर वो कहता है मैं पीर कामिल हूँ, मुझसे बड़ा पीर कोई नहीं है, तो सुनो हमारे दरमियान आज मसलक आला हजरत जिंदा है, फतावा रज़विया जिंदा है, कंजुल ईमान जिंदा है। तुम लाख चिल्लाते रहना, गांव गांव नगर नगर डगर डगर जाके जाहिलों को तुम मुरीद कर सकते हो, उनके लिए तुम सबसे बड़े वली बन सकते हो, मगर एक दिन भी मसलक आला हजरत के आलिम से तुम्हारा सामना हो गया, छठी का दूध भी याद आ जाएगा, पाजामा गीला हो जाएगा। यही वजह है कि ये डुप्लीकेट पीर मसलक आला हजरत को गाली देते हैं, फतावा रज़विया पे लान तान करते हैं, आला हजरत की मुखालफत करते हैं कि वो अपने घर की बात कर रहे थे। नहीं, आला हजरत घर की बात करते तो दौलतुल मक्किया क्यों लिखते? आला हजरत घर की बात करते तो कंजुल ईमान क्यों लिखते? आला हजरत घर की बात करते तो किफलुल फक़ीहुल फाहिम फी अहकाम क़िरतासिद दराहिम क्यों कर लिखते? आला हजरत घर की बात करते तो उनके घर में खत आते थे, आधे से ज्यादा खत गाली के होते थे, आधे से कम तारीफ के होते थे। वो तारीफ वालों को भी जवाब नहीं देते थे, गाली वालों को भी जवाब नहीं देते थे। मगर कोई ये कहता कि नबी मर के मिट्टी में मिल गए हैं तो फिर 100 सफ़े की किताब दरिया बहा के रख देते थे और कहते थे तू है जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से चुप जाने नारे तकबीर, जरा दोनों हाथ उठाइए, ताजगी आ जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। मेरे भाई 30 जिल्दों में फतावा रज़विया भी मौजूद है, 30 जिल्दों में। और किसी जाहिल लोगों ने मिलकर के आला हजरत, तो आला हजरत ने नहीं बनाया, बड़े बड़े उलमा ने तारीख में नहीं, हकीकत की बुनियाद पर, हकीकत की बुनियाद पर उन्होंने काम किया। काम, प्रमोशन नहीं चाहा, एडवर्टाइज नहीं किया। अगर एडवर्टाइज, हम अगर एक कलाम लिखते हैं, आज का शायर, आज का खतीब, आज का इंसान, एक कोई नई चीज लिखे, आज की कंपनी, तो इतने एडवर्टाइज, इतने एडवर्टाइज। पलामवी साहब 313 अशआर आला हजरत ने अरबी में लिखे, बदरी सहाबा की बनिस्बत 313। एक और बात याद आ गई, ये 313 है क्या? 1,24,000 कमोबेश अंबिया किराम, उसमें 313 रसूल है। 1,24,000 कमोबेश सहाबाए किराम है, उसमें 313 के मुकाबिल में कोई नहीं। बदरी साहबा जिनको कहा जाता है, निजामे दुनिया चलाने के लिए बैक वक्त 313 अब्दाल मौजूद है, जिसकी बुनियाद पर दुनिया चल रही है। खास बात, और 313 आप लिख के कागज पर, 3 + 1 + 3 कितना बनेगा जानते हैं? 7। 3 और 1 4 और 3 7 जमीन है, 7 आसमान है, 7 मंजिल है।
कुछ तो खास है 313। क्या कहने मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम कितना मशहूर है, 150 के आसपास अशार है, 313 अरबी में अशार है, कोई एडवर्टाइज नहीं लिखा। और जाके किन की शान में लिखा था, फजल रसूल बदायूनी अली रहमत की शान में, और जाके दे दिया उनके उर्स। 100 साल तक उनकी लाइब्रेरी में पड़े थे वो अशार, 100 साल के बाद निकाला गया, फिर छापा गया। अभी हाल ही में छपी किताब कसीदतान रायतान के नाम से। पहला शेर है रन्नल हमाम अला सुजूनिल बानी, और आखिरी मिसरा भी यही है, रन्नल हमाम अला सुजूनिल बानी। जैसे मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम पहला मिसरा है, और आखिरी मिसरा भी यही है, मुस्तफा जाने रहमत। वाह 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 वाह। वो जाहिल आदमी का नाम नहीं है, तारीफ नहीं चाह रहे थे, पैसे भी नहीं चाह रहे, पैसे के बुनियाद पे कलम खता भी नहीं करता था। हैदराबाद रामपुर के नवाबों ने कहा था कुछ तारीफ, रामपुर के सरकार के कुछ तारीफी कलमात लिख दीजिए ना, तो जानते क्या कहा, बजुज सरकार बसरकार सरोकार लगा, बजुज सरकार बजुज सरकारे सिर्रे कारे आलम, बजुज सरकारे सरोकार नदारम, ये फारसी के अल्फाज। उसी में ये कहा था करूं मद अहले दो अल रज़ा, पड़े इस बला में मेरी बला, मैं गदा हूं अपने करीम का, मेरे हम दीन पा रहे नाम। वह पूरी जिंदगी अपनी जिंदगी को वक्फ कर दिया था नामूसे रिसालत के खातिर। अजमत मुस्तफा पे हर्फ नहीं आएगा। अहमद रजा को जितनी गालियां देना हो देना, आज भी डुप्लीकेट पीर अहमद रजा को गाली दे रहे हैं, आज भी डुप्लीकेट। मगर फतावा रजविया का जवाब न कल उसके बाप के पास था, न आज उसकी औलाद के पास था, आज भी गालियां दे रहे हैं और कोई फर्क नहीं पड़ता। वो बंदा तो अल्लाह वाले, नबी की शान में